नमस्कार। एक रिपोर्ट आई है जेंडर इक्वलिटी इक्विटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट नाम से। इसके अनुसार पिछले 4 सालों में यानी 2015 से 2019 तक संसद में 1161 सवाल जेंडर से संबंधित थे। इनमें से 82% सवाल पुरुष सांसदों ने और 18% सवाल महिला सांसदों ने पूछे। सवालों में 21% स्त्रियों की बेहतरी के लिए और 20% महिला स्कीम्स के लिए, जबकि 15% महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर रहे। पुरुष सांसदों के प्रति सवाल पूछने का अनुपात 1.37 है, जबकि महिला सांसदों का 0.44%। आंकड़ों में महिला मुद्दों के प्रति महिलाओं की उदासीनता दिखती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक महिला सांसद सिर्फ स्त्रियों से जुड़े सवाल पूछे। स्त्रियों से जुड़े मुद्दों पर स्त्रियों की जिम्मेवारी बताने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, जो ऐसे विचार आते हैं, वे आमतौर पे जेंडर इक्वलिटी के प्रयासों के खिलाफ भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सांसदों के सवालों का ये जो अध्ययन है, वह महिला सांसदों के लिए एक आईना भी है, हम सब के लिए एक चिंताजनक विषय है। संसद में प्रतिनिधित्व का सवाल बहुत गहरा है। अभी महिला आरक्षण का संघर्ष जारी है। इस लिहाज से भी पहली और दूसरी लोकसभा में 24 महिला सांसद थीं और आज 17वीं लोकसभा में उनकी संख्या 78 है। फिर भी यह बेहद निराशाजनक है। जाहिर है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, जो कैपेसिटी है, वह 545 सांसदों की है, उसमें 78 की संख्या, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास देख लें। 14वीं लोकसभा में 52 महिला उम्मीदवार जीती थी। 13वीं लोकसभा में भी 52 महिला उम्मीदवार जीती। 12वीं लोकसभा में 44 महिला उम्मीदवार थी, जीत कर आई थी। 11वीं लोकसभा में 41 महिला सांसद थी। 10वीं लोकसभा में 42 महिला सांसद थी। 9वीं लोकसभा में इसकी संख्या 28 थी मात्र। 8वीं में 45 थी। पहली और दूसरी मैंने बताया कि 24 थी। तीसरी में 37 महिला सांसद। तो ये स्थिति रही है अलग अलग लोकसभाओं में महिला सांसदों के रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का। बेहद कम प्रतिनिधित्व वाले संसद में चुनकर आई महिला सांसदों की सक्रियता इसलिए भी जरूरी है। सवाल पूछने के उनके अनुपात इसी लिहाज से निराशाजनक है, क्योंकि महिलाओं के का जो कम प्रतिनिधित्व है, उनकी जो कम संख्या है लोकसभा में, लोकतंत्र में उनकी जो कम सक्रियता है, उसको लेकर के हम सब चिंतित होते हैं। एक चिंता का विषय देश के सामने है। इसीलिए महिला आरक्षण का मुद्दा जाहिर है कि स्त्रीकाल भी उठाता रहता है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे इसमें बातचीत की है। खुद सर्वदलीय महिला संगठनों की बातचीत कराई है। तो महिला आरक्षण के जो विरोधी हैं, इस निष्क्रियता को अपना तर्क भी बना ले जाते हैं। अक्सर विरोधी पूछते भी हैं कि भारत की महिला पीएम ने, जाहिर है कि वे इंदिरा गांधी की बात करते हैं, महिलाओं के हित में कितने निर्णय लिए। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कितनी महिला पक्षधर थी, या द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में क्या असर डालने वाली है। प्रतिनिधित्व को लेकर मेरे विचार हमेशा इसके पक्ष में ही रहे। स्त्रीकाल का भी अपना पोजीशन मैंने कहा कि महिला आरक्षण और जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, मार्जिनलाइज सेक्शन का, उसके पक्ष में ही रहा है। इंदिरा गांधी को लेकर के कई तरह के तर्क दिए जाते थे। उन्हें गूंगी गुड़िया बताया गया था शुरू में, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव किया। वे देश और दुनिया की शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती है। पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन बने तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर जो कॉलेजियम की संस्तुति आई थी, उसे लौटा दिया था और भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के लिए रास्ता खोल दिया था। हम सब जानते हैं के जी बालाकृष्णन के लिए। उन्होंने पूछ लिया था कि नए बनने वाले न्यायाधीशों में एक भी दलित क्यों नहीं। तो ये था प्रतिनिधित्व का असर। इसके विपरीत उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जैसे एपीजे कलाम 2002 के दंगे के दौरान चुप रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह सिख राष्ट्रपति थे जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में। वे कुछ खास कर नहीं पाए, कसमसा कर रह गए थे। पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में भी कुछ इसी तरह से प्रभावविहीन रहे।
जब पहली महिला आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान द्रौपदी मुर्मू की चर्चा आई और जब वे पहली महिला राष्ट्रपति बनी भी, तो उस समय भी कई सारे सवाल उठे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई मसलों पर वे प्रभावशाली दिख रही हैं। अभी जेलों में कैदियों के गरीब, दलित, आदिवासी समाज से होने की बात कहकर उन्होंने सबका ध्यान खींचा। यह बेहद जाना जाने वाला सच है, ओपन ट्रुथ की तरह था। हम सब कहते रहे, कई सारे पत्रकारों ने इस पर लिखा भी है, लेकिन जब राष्ट्रपति ने कहा तो व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रश्नांकित हुई। देश दुनिया के सामने यह विषय सामने आया। तो हम देख सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का क्या असर होता है। झारखंड में भी राज्यपाल रहते उन्होंने आदिवासी हित में अपनी ही सरकार की फाइल लौटाई। तो इस लिहाज से महिला सांसदों की जिम्मेवारी बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी बन जाती है। उन्हें जो अवसर मिला है महिलाओं का, देश का, जनता का नेतृत्व देने का, उसे उदाहरण के तौर पर उन्हें पेश करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि महिला सांसद सिर्फ महिलाओं की बात करें, अन्य विषय भी हैं। इसीलिए जो उनके सवालों के अनुपात हैं वे भी निराशाजनक हैं। उन्हें और सक्रिय होना होगा। संघर्ष बहुत है और राह आसान नहीं है। इसीलिए यह कारण नहीं है कि 26 सालों से महिला आरक्षण का मुद्दा अटका पड़ा है। ऐसे विषयों पर, ऐसे मुद्दों पर बातचीत के लिए, ऐसे मुद्दों की चर्चा के लिए स्त्री काल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खुद करें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें स्त्री काल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।